हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, ये वीडियो क्लिप है 7 जून की, और 7 जून को हमारे यहाँ बहुत बड़ा भंडारा हुआ था, ठीक है, जिसे यज्ञ भी बोलते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, बहुत ही विशाल यहाँ ये जो यज्ञ वगैरह है हुई थी। बहुत बड़ा भंडारा हुआ था, बहुत प्यारा ये स्थान है। थोड़ा सा हम आप लोगों को यहाँ के दर्शन भी कराते हैं भगवान जी के। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे, जो पैसा बचाना चाहते हैं, जो भी बहनें पर पैसे की बचत नहीं हो पाती है, तो बस उसी के बारे में आज वही टॉपिक हम लेकर आए हैं कि आप लोग कैसे पैसे की बचत करें, कौन से तरीके से पैसा बचाएं, और मैं कैसे अपने पैसे को बचत करती हूँ। ठीक है, वही चीज़ें आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी कि पैसे बचाकर हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा जब पैसा हम बचत करते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो छोटा सा प्यारा सा लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो देखिए, यहाँ ये एक हमारे यहाँ स्थान है कारकदेव भगवान जी का, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत ही विशाल जग हुई थी, तो वहाँ के सारे मंदिर हैं, मैं गई थी तो मैंने थोड़ा थोड़ा शूट कर लिया था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो मेन टॉपिक है वो है पैसे को लेकर कि हम पैसे को कैसे बचाएं। अक्सर बहनों की या भाइयों की यही शिकायत होती है कि पैसा बचता नहीं है। तो देखिए, मेरे हिसाब से तो पैसे बचाने के लिए हमें सबसे पहले तो लक्ष्य बनाना होता है, क्योंकि जब हम कोई लक्ष्य बनाकर पैसा बचत करते हैं तो पैसा और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बच पाता है, क्योंकि हमें पता रहता है कि हमें पैसा इस काम के लिए इतना चाहिए, तो फिर हम उसको बचत करते हैं। तो देखो, बचत करने की सोचता सब कोई है और करता भी है, पर फिर भी वो ना चाह कर भी ऐसे खर्चे सामने आ जाते हैं जो कि पैसा खर्च हो जाता है। हम इकट्ठा किसी और चीज़ के लिए करते हैं और खर्च किसी और चीज़ में हो जाता है, तो अक्सर यही होता है। तो देखिए, यहाँ मैं आपको फुल प्रूफ दिखाऊंगी कि कैसे पैसे को बचाया जाता है। तो फ्रेंड, इधर आप लोग देख सकते हो पैसे बचाने का जो बहुत ही सरल और बहुत ही सही तरीका है, वो है ये गुल्लक। तो देखिए, मैंने इधर 2 बड़े बड़े गुल्लक में पैसा बचत किया हुआ है, और साथ ही मैंने इनके ऊपर लिख रखा है जिस भी चीज़ के लिए हमें पैसे सेव करना है। तो लिखा है, इधर लिखा है मैंने सेविंग फॉर कार। तो मैंने पैसा जो बचाया था, यानी जो बचत की थी, कार के लिए की थी। तो देखो, ये अपने ऊपर है कि आपकी कैसी अर्निंग है और क्या सा आपका मतलब आप बचत कर पाते हो। तो इधर आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से लक्ष्य बना सकते हो, पर एक ये बात है कि यदि आप लोग लक्ष्य बना करके पैसा बचाओगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पैसे को बचत कर पाओगे, क्योंकि कई बहनों की और भाइयों की यही शिकायत होती है। और पहले मैं भी इस तरीके से जब नहीं पैसा बचाती थी तो नहीं बच पाता था, क्योंकि जब पैसा हाथ में रहता है ना, तो हमें अपने आप ही कभी कभी लगने लगता है कि चलो ले ही लेते हैं, और बस बाद में देखेंगे, बाद में बचत कर लेंगे, फिर से जोड़ेंगे। तो ये हो जाता है। तो फिर वही हो जाता है कि हम जिस काम के लिए सोच के पैसे की बचत करते हैं वो काम नहीं हो पाता, और उसके पहले ही हमारे खर्चे लग जाते हैं। तो वही सबसे सरल और बहुत ही अच्छा तरीका जो है, जो कि मैंने खुद अपनाया है, और अपना करके मैंने उसमें भले ही 1000 500 रुपये डाल डाल के कैसे अपने गुल्लकों को पैसा गुल्लक में इकट्ठा किया है, और कैसे मैंने अपना इतना बड़ा लक्ष्य पूरा किया है, जो कि काफ़ी बार मैं बता भी चुकी हूँ, और जो मेरे पुराने व्यूवर हैं उनको पता ही है, और आगे भी थोड़ा सा बताऊँगी। और आज का जो वीडियो है वो बस इसीलिए है ताकि हमारी बहनें एक लक्ष्य बनाकर, हमारे भाई एक लक्ष्य बनाकर पैसे की बचत करें, क्योंकि इस तरीके से यदि जब आप पैसा बचत करोगे तो यकीन मानिए, करके देखिए कि आप कितने अच्छे तरीके से पैसे बचाओगे। यदि आप एक साल में जहां 50,000 रुपये बचत कर पाते हो, तो यकीन मानिए वहां पर आप 60 से 70 80 हज़ार रुपये बचत कर पाओगे। 1.5 गुना आपका बचत में एक्स्ट्रा होगा, और हो सकता है 2 गुना भी हो जाए। तो क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि जब पैसा हाथ में रहता है तो अपने आप ही खर्चा लग जाता है, और जब पैसा हाथ में ही नहीं रहेगा तो खर्चे लगेंगे ही नहीं। फिर पता ही रहता है कि हाथ में है ही नहीं, गुल्लक में है। तो सबसे अच्छा जो उपाय है वो मैं आप लोगों को सलाह दूंगी कि गुल्लक लाइए।
और अपने मन को, अपने हाथों को कंट्रोल रखिए, नहीं कि छोटा मोटा खर्चा सामने आया और फट से आपने गुल्लक तोड़ दी। मैं कहती हूँ कि खर्चे के लिए आप 200, 500, 1000 रुपये बाहर रखिए। ये नहीं कि झाड़ फूँक कर पूरा ही गुल्लक में डाल दो और अभी सामने खर्चा आ गया, कहीं आना जाना पड़ गया या कोई घर पे आ गया तो देखो पैसे के बिना सभी हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, पर पैसे को बचत करने का भी एक तरीका चाहिए। यदि पैसा आप लोग सचमुच बचाना चाहते हो तो पैसे बचाने के कुछ उपाय होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। तो वो उसी हिसाब से यदि आप चाहो कि हम एक डिब्बा बना लें और उसको खोलें, उसमें पैसा रख दें और वापस उसको लगा दें, तो उसमें पैसा आपका नहीं बचेगा, क्योंकि आपको पता है कि इसको खोल लेना है और इसमें से निकाल लेना है, बाद में हम फिर रख देंगे। तो ना वो बाद में आप रख पाओगे और ना ही आप उसमें पैसा बचा पाओगे। तो गुल्लक एक ऐसी चीज़ है कि देखो, आप उसको तोड़ने में एक बार सोचोगे कि तोड़ें नहीं तोड़ें, और आपको नहीं तोड़ना है। फिर आपको एक होता है ना कि एक अंदर से अपने आप ही लगता है कि भाई नहीं तोड़ना है। एक गुल्लक जैसे कि एक घर होता है, उसमें ताला लगा होता है, तो ये रहता है कि भाई ताला क्यों तोड़े। वैसे ये गुल्लक है कि गुल्लक को नहीं तोड़ते, फिर हमें पता है हमने इस तरीके से पैसे को बचाया है। तो भाई गुल्लक में पैसे बहुत ही अच्छे तरीके से बचते हैं। गुल्लक एक वैसी चीज़ है, जैसे ही आप एफडी वगैरह करते हो ना, तो आपको पता रहता है कि अभी ये 2 साल बाद ही कंप्लीट होगा या 5 साल बाद ही इसको हम तोड़ पाएंगे, एफडी वगैरह को उसका पैसा हम यूज में ले पाएंगे। तो उसी तरीके से गुल्लक होती है कि भाई जब हमारी भर जाएगी या फिर जब हमारा समय आ जाएगा, हमें लगेगा कि हाँ हमने इसमें अभी इतना पैसा बचा लिया है कि हमारा मतलब जिस चीज़ के लिए आप लोग बचत कर रहे हो तो उस काम में आ जाएगा। तो बस इसी तरीके से जब यदि आप पैसा बचाओगे तो यकीन मानिए आप हज़ारों नहीं लाखों रुपए बचा लोगे। और आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से मुझे देखकर और मेरे लक्ष्य को देखकर ही समझ सकते हो। यहाँ मैंने एक लक्ष्य बनाया था, हालांकि मुझे अपना लक्ष्य पूरा करते करते 3 से 4 साल लग गया है। पर देखो, जैसा आपका काम, जैसे आपके बचत और जैसा आपका एक लक्ष्य होता है, सोच होती है, सपना होता है, उसी हिसाब से टाइम भी लगता है। और जिस हिसाब की आपकी अर्निंग होती है, ठीक है, उसी हिसाब से आप अपना लक्ष्य भी बनाएंगे। तो देखो, कहीं ना कहीं मुझे लगा, क्योंकि जब मैंने अपनी शॉप को ओपन किया था तो करीब 50,000 के रुपए में मैंने उसको ओपन किया था। फिर मैंने उसी में धीरे धीरे काम बढ़ाते गए, पैसा लगाते गए और शॉप को जा कर के ले गए हम 5 से 6 लाख के करीब। और उसके बाद फिर हमारा मतलब मटेरियल वगैरह रूटीन में आ गया। फिर थोड़ा बहुत ही ज़रूरत पड़ता है जो, तो वो उसे 2-4 हज़ार रुपये में ही आ जाता है, ज़्यादा पैसा नहीं लगता शॉप में। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब वही है, फिर मैंने साइड में धीरे धीरे अपना एक लक्ष्य बना लिया था साथ ही साथ। तो साथ में हम थोड़ा पैसा बचाने लगे थे। तो वही है, मैंने सोचा था तभी मैं बचत कर पाई हूँ। और उसके पहले जब मैं गुल्लक में नहीं पैसा बचाती थी तो क्या हो जाता है ना, कभी खर्चे की वजह से घर में किटपिट होती है तो लगने लगता है हो गया, पैसे को कौन सा साथ में ले जाना है, चलो हटाओ खर्च कर देते हैं। तो इस तरीके से पैसा खर्च हो जाता है। कभी खर्चे सामने ज़्यादा आ जाते हैं, हस्बैंड के पास नहीं होता है, या फिर अभी एक ही इंसान है, कितना खर्चा करेगा, हमें ही खुद लगने लगता है कि चलो कर देते हैं। पर जब हम इस तरीके से लक्ष्य बनाते हैं तो फिर एक वो रहता है कि भाई मेरे हाथ में है ही नहीं है मुझे ये चीज़, मतलब वही है। फिर घर में भी बता के रखते हैं कि भाई हमारा पैसा इस चीज़ के लिए इकट्ठा हो रहा है, तो हमारे पास है नहीं है, आप मैनेज करिए। और थोड़ा मोड़ा खर्चा तो होता रहता है, सब चलता रहता है। पर आप यदि लक्ष्य बना करके पैसे की बचत करोगे तो बहुत अच्छे से पैसा बचा पाओगे और बहुत बड़े बड़े सपने भी पूरे कर पाओगे। यहाँ जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो कि मैंने अपने गुल्लकों में पैसा इकट्ठा किया। इसके पहले भी मेरी 1-2 गुल्लक भरी हुई थी, जो कि फिर ज़्यादा पैसा घर में अच्छा नहीं होता है रखना, तो फिर तोड़ के उसकी एफडी वगैरह करवा दी थी ताकि हमारा पैसा अच्छे से क्या है कि इकट्ठा हो सके। क्योंकि मैंने जो लक्ष्य बनाया था वो काफ़ी बड़ा था और एक मामूली सी औरत के लिए इतना सोचना ही पहले तो एक वही है, सोचना बहुत बड़ी चीज़ होती है। पर मैंने सोचा और सोचने के बाद प्रयास किया, और प्रयास के साथ साथ मैंने जो पैसे बचत करने की तरकीब निकाली
वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसमें जब से मैंने पैसे बचत करने की सोची तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से बहुत सारा पैसा भी बचत कर पाए। तो बस मैं आप सभी से, जो भी मुझे देख रहे हैं और जो भी चाहते हैं पैसा बचाना, जो भी बहन जो भी भाई, तो यदि आप लोग गुल्लक के थ्रू पैसा बचाओगे तो वाकई में आप लोग बहुत सारा बहुत ही जल्दी पैसा बचत कर लोगे। फिर क्या होता है ना, हमें पता होता है कि हमें इस चीज़ के लिए पैसा चाहिए, तो फिर हाँ, आप ना उस हिसाब से अपने खर्चे भी करते हो, थोड़ा बहुत खर्चा रोक देते हो। और वही होता है ना कि यदि आपके हाथ में पैसा है और निकल गए आप शॉपिंग को, तो पता ही नहीं चलता कि वहाँ पर क्या आपको पसंद आ गया। आप लेने जाते हो एक चीज़ और लेके आ जाते हो 4 चीज़, तो वो पैसे वेस्ट होते हैं। इसलिए अब हाथ में ही नहीं रहेंगे पैसे बहुत ज़्यादा, तो खर्चा ही क्या करोगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि पैसे बहुत कम से कम अपने हाथ में बचा के रखिए। मतलब वही है कि ये नहीं है कि आप 1000 रुपये के खर्चा, मान लो आपने हिसाब लगा लिया कि 1000-1200 रुपये हमें लेके जाना है, ज़रूरत है मार्केट, और लेके जाओ आप 5 से 10 हज़ार। तो देखो वहाँ जब आपके हाथ में पैसा रहेगा और आपको दिखेगा सामने चीज़ें वगैरह, तो फिर आपको लगेगा चलो हटाओ ले ही लेते हैं, पैसा ही है, बाद में फिर इकट्ठा कर लेंगे। तो इसी तरीके से यदि आप करोगे काम तो कभी कुछ नहीं हो पाता। और यहाँ आप लोग देख ही सकते हो कि मैंने पैसे बचत करके अपना लक्ष्य पूरा किस प्रकार किया था। इधर मैंने, आप देख ही सकते हो, बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि मेरा लक्ष्य जो था वो पूरा हो गया था आज के करीब 2.5 महीने पहले। ठीक है, तो हमने 3 से 4 साल पैसे की बचत की, किस तरीके से की वो भी बताया, और किस तरीके से अपने लक्ष्य को पूरा किया। तो इसी तरीके से आप लोग भी पैसे की बचत कर सकते हो और अपना लक्ष्य, अपना सपना पूरा कर सकते हो। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और जो लोग चैनल पर न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फ्रेंड, आई होप आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।